सर ये जो कोरोना से ये इन्होंने बात करी है कि रिएक्शन हो रहा है, सर ये रिसर्च आई है, ये रिसर्च है कि 10 लाख में से सिर्फ एक पे साइड इफेक्ट है। अरे जो तुम डोलो खाते हो ना, डोलो, उस पर भी 0.001% रिएक्शंस के तो चांसेस हैं। नाम आपका? सतपाल सिंह छाबड़ा। जी बोलिए। न 400 की बात कर, न 500 की बात कर, न 400 की बात कर, न 500 की बात कर। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरी, सुरक्षा की बात कर। शिक्षा, महंगाई, स्वास्थ्य, नौकरियां, सुरक्षा की बात कर। हम लोग, ये लोग क्या है, भाजपा वाले मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जवानों पे, किसानों पे राजनीति करते हैं। गठबंधन जो है मुद्दों की राजनीति करता है और यकीनन 2024 में गठबंधन की सरकार देश के पटल पर आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। जी बोलो बोलो। बिल्कुल, शिक्षा पे बात होनी चाहिए। शिक्षा में मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई। सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा अपराधी की हैसियत नहीं है कि किसी भी बहन बेटिया को छेड़ दे। कि रोजगार पे बात कर लीजिए। रोजगार पे मोदी जी की सरकार, चाहे एमएसएमई के तहत हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के तहत हो, चाहे स्किल इंडिया के तहत हो, अनेकों तरीके की योजनाओं के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही हो। आज जिस प्रकार से किसानों के लिए पहले विधायक निधि होती थी, सांसद निधि होती थी, आज मोदी जी की सरकार ने किसान निधि देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिस प्रकार से रोडें बन रही हैं, उसमें क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? जी अजीज साहब। हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, किसने कहा था? मोदी ने। चलेगा। सुनिए ना, हवाई जहाज तक ठेके पे दे दिया, ट्रेन दे दिया, बीएसएनएल दे दिया, अब क्या बचा? 10 साल का हिसाब दीजिए। सारे के सारे हिसाब देता हूं। अभी मैं 5 दिन पहले उत्तराखंड में था। पिथौरागढ़ से मैं देख रहा था, पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच की फ्लाइट 1000 रुपए की है और आज उत्तराखंड में दूर गांव में और पहाड़ पर रहने वाला आदमी 1000 रुपए देकर उसमें ट्रेवल कर रहा है, वो हवाई चप्पल ही पहने हुए। ये बदला हुआ है। 74 एयरपोर्ट थे 14 तक, आज 152 एयरपोर्ट हैं और ये आम आदमी उस एयरपोर्ट में हवाई जहाज में बैठ रहा है हवाई चप्पल पहनकर। और मैंने कहा ना कि 1000 रुपए में अगर वो पिथौरागढ़ से चलकर पंतनगर तक आ रहा है तो ये बदलाव की कहानी दिखा रहा है और ये देख नहीं सकते और ये बता भी नहीं सकते बदलाव नीचे जिस तरह से हो रहा है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार का एक उदाहरण गिनाइए। किसान सम्मान निधि में जिसको 2000 मिलता हो, उसको इस पूरे देश में 1999 रुपया 99 पैसा किसी एक आदमी को मिला हो। चुनौती देता हूं मैं आपको। जनाब, झूठ के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। देखो पिथौरागढ़ से पंतनगर, अभी देख लो, चैलेंज झूठ और सिर्फ झूठ। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम राजनीति छोड़। देखिए, वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का वादा, छोड़ के दिखा दो आप। अभी देखो, अभी देख लो, अभी 2 करोड़ नौकरी कहां गया? 2 करोड़ कहां गया? 1 साल में 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़। अपने सवाल पर टिको। पिथौरागढ़ से पंतनगर 1000 रुपए में ट्रेवल हो रहा है। सिर्फ बेवकूफ। देखिए, जनता हिसाब ले रही है, जनता हिसाब मांग रही है। अब हिसाब मन बना चुकी है क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है जनता को। नहीं, देखिए, ये जो बात शुरू हुई थी, राम उग्रे जी ने बात कही थी, उस बात को लेकर यहाँ पर जो कहा जा रहा था, उनकी बात का पॉइंट ये था कि वो प्लेन से आ रहे थे और वहां पर कोई कंपनी के कोई सीईओ वगैरह मिले थे उनको, और उन्होंने ये बात कही उनसे कि जो लोग हैं, हमको स्किल लोग चाहिए और योग्य लोग चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने जो IIIT के बच्चे लाए गए थे और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जो यहाँ पर लोग हैं, उन सारे लोगों ने, डॉक्टर अग्रवाल ने भी वही बात कही। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है, उसकी बड़ी कारण यही है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी फॉल्टी है कि वो नौकरी नहीं दिला पाती है, और नौकरी चाहने के लिए जो स्किल चाहिए वो जिसके पास है वो आज के दौर में कतई बेरोजगार नहीं है। जी मैं आया। जी जनाब। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? अभी कह रहे राशन में घोटाला हो रहा है, 20 किलो मिलना चाहिए तो 17 किलो अंदर आओ। हम क्या सपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं? बैठो चुपचाप। सच्चाई नंबर, नाम क्या? लालजीत यादव। राजनीति? लालजीत यादव अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोलिए।
सर हम पूछना चाहते हैं। नहीं, वहां जो बोल रहे थे भाई चुपचाप रहो। ये क्या बात है अमित? नहीं नहीं, बोलिए सर। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। केवल आपके चैनल पे, अखबारों में हेडलाइंस है। धरातल पे जाके देखिए, थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिपटा है। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिपटा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं जाइए, गांव में जाइए, तहसील में जाइए, थाने पे जाइए, तब पता लगेगा। केवल लखनऊ से पता नहीं लगेगा। पानी दो, पानी पानी। बहुत गर्मी है सच में, आ रहा हूं मैं। यादव जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि एक आदमी को बताइए पूरे देश के अंदर जिसे किसान सम्मान निधि में 1 पाई कम मिली है, एक बताकर दिखा दीजिए। दूसरी बात, हम जो ड्रेस देते हैं, हम जो जूते मोजे देते हैं, उसका पैसा अकाउंट में दे रहे हैं। आपके समय में एक जूता मिलता था और दूसरा जूता नहीं मिलता था। हमने बदलाव किया, गरीब का अकाउंट खोला और उस अकाउंट में पैसा डाला। एक आदमी बताइए इस देश में खोज के जिसको 1 टका कम मिलता हो। हमने व्यवस्था को बदला है। एक आदमी को बुलाइए जिसका बिना अंगूठे की छाप लगे राशन मिल जाता हो। यह व्यवस्था में बदलाव किया है। 2013 सुनिए, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, सर ये जो कह रहे हैं, इन्हीं का अखबार और यही सरकार कही कि तमाम लोग किसान निधि जो पात्र नहीं थे वो ले लिए हैं। रुको, धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे भाई रुको यार, गर्मी ज्यादा है, उमस, अरे उमस ज्यादा है, उमस ज्यादा है। आपका परिचय क्या है? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। बीजेपी में? मैं बीजेपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और सबके साथ हूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2013 में माननीय सोनिया गांधी जी खाद्य अधिनियम लाई थी, जिसके तहत 2013 में खाद्य विधेयक अधिनियम बना था। और 2014 में जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा खाद्य विधेयक अधिनियम ये मेरा लाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, 2013 का ये खाद्य विधेयक अधिनियम बना और राशन कांग्रेस सरकार ने फ्री की। एक मुद्दा दूसरा है, जो राष्ट्रीय लोक दल का आज ये लबदा ओढ़े खड़े हैं, तो माननीय अखिलेश जी ने जयंत चौधरी को एमएलसी बनाया और कितने दिन तक, 1 साल तक सड़कों पर किसान हमारा लेटा रहा, दिल्ली में बैरिकेडिंग लगी रही और कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वही भाला गड़ा रहा। और सुनिए, वही सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एफआईआर अजय मिश्र टेनी पे किया गया और उसके बावजूद बीजेपी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दोबारा टिकट दिया और कितनी महिला औरतों के साथ बलात्कार किया माननीय ब्रजभूषण सिंह ने। और जैसे ही पश्चिम में चुनाव खत्म हुआ, उनके लड़के को विपक्ष ने अगर अपना काम ईमानदारी से कर लिया होता तो आज हमारे देश का युवा जो गुमराह हो रहा है आपके यहाँ, आपके शो पे आके, वो गुमराह ना होता। आप विपक्ष की स्थिति देखिए, जब मौका मिलता है चौथे स्तंभ पे बोलने का तो कांग्रेस नदारद हो जाती है। कोई बात नहीं, वो काम से गए, देखिए काम से गए। ये क्या बोलेंगे? ये किसानों के नेता बन रहे थे, किसान मार दिए गए, शहीद हो गए, ये तब नहीं खड़े हुए, आज किसानों के नेता बन रहे थे। हम ही तो खड़े थे किसानों के साथ। देखिए प्रदीप जी, असहमति और सहमति ये दोनों मैं देख रहा हूं, यहाँ पे दोनों पक्ष है, लेकिन 4 जून को पता लगेगा कि इस देश के अंदर असहमति ज्यादा है या सहमति ज्यादा है। ठीक है। मैं बहुत देर से, हमारे सपा के भाई ने, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे सपा के भाई ने ठंडा पानी पी लिया आपने इस बीच में? बहुत बड़ी उंगली उठाई थी कि यहाँ जो भी बैठे हैं सब बेरोजगार हैं। मैं जवाब दूंगी, कृपा करके चुप रहें, मेरी बात सुने। आज अभी बस सिर्फ इतना, लखनऊ का मूड अब बदल चुका है, इसलिए हमारा जाना यहां से ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अभी बस सिर्फ इतना। जनता करती मन की बात।